हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसका नाम है दुनिया रंग बिरंगी। मतलब दुनिया में बहुत सारे रंग हैं। ठीक है, हमने पढ़ा अभी तक कि हमने कितने सारे रंग देखे, तो इसी तरह आज हम देखेंगे कि दुनिया में कौन कौन से रंग हैं और किस चीज़ में हमें कौन सा रंग दिखता है। ठीक है, तो हमारी जो दुनिया है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो आप मानते हैं। तो इन बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे रंग हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि दुनिया में कौन कौन से रंग हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक कविता है, तो चलिए हम कविता पढ़ना शुरू करें। नीला जैसे खुला आकाश है, सागर का नीला पानी है, मोर के सुंदर पंख हैं और पेड़ पर बैठे पंछी हैं। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें हम लोग सबसे पहले नीले रंग की बात कर रहे हैं। कौन से? नीले रंग की। अब नीले रंग का क्या क्या है? नीला जैसे खुला आकाश है। आकाश मतलब आपका जो आसमान है, जो सर के ऊपर दिखता है बड़ा सा, ये कौन से रंग का है? ये नीले रंग का है। तो नीला क्या है? खुला आकाश है। ठीक है, बहुत बड़ा आकाश, बहुत बड़ा आसमान जो नीले रंग का है। इसके अलावा और क्या है नीला? सागर का नीला पानी है। सागर मतलब जो समुद्र होता है, समुद्र को हम सागर भी बोलते हैं। तो सागर का पानी कौन से रंग का होता है? नीले रंग का होता है। ठीक है किड्स, तो हमने पढ़ा कि आसमान नीला है और सागर का पानी नीला है। ठीक है, आगे है मोर के सुंदर पंख हैं। मोर कौन सा पक्षी होता है? ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बड़ा सा सुंदर सा पक्षी, ये है मोर। ठीक है, कौन सा पक्षी है? मोर है। आप देखिए इसमें कितने सारे रंग हैं। आपको नीला रंग दिख रहा है, लाल रंग दिख रहा है, पीला रंग दिख रहा है। ठीक है, तो मोर के बहुत सारे रंग होते हैं और जो मेन रंग है इसका जो पूरा बॉडी है, ये कौन से रंग का है? ये नीले रंग का है। और इसके जो फेदर्स मतलब इसके जो पंख हैं, ये कौन से रंग के हैं? ये भी नीले रंग के हैं। तो इस कविता में क्या बोल रहे हैं कि मोर के सुंदर पंख हैं। मोर के सुंदर पंख कौन से रंग के हैं? नीले रंग के हैं। और जो मोर पक्षी है वो भी नीले रंग का है। ठीक है, फिर आगे है और पेड़ पर बैठे पंछी हैं। मतलब जो पेड़ के ऊपर आपको पंछी बैठे दिखते हैं वो कौन से रंग के हैं? वो भी या तो वो नीले रंग के हैं या वो और भी रंगों के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने नीले रंग की बात करी जो आसमान में है, सागर के पानी में है और मोर के पंखों में भी है। ठीक है, और बहुत से पक्षी जो पेड़ों पर बैठते हैं वो भी नीले रंग के होते हैं। ओके, तो नीले रंग के बारे में समझ आया? चलिए आगे देखते हैं और किस रंग की बात हो रही है। पीला जैसे चमचमाता सूरज है, पका आम और केला है, सब्जियों में नींबू है और सूरजमुखी का फूल है। अब मुझे बताइए किसकी बात हो रही है? अब हो रही है पीले रंग की। ठीक है, कौन से रंग की? पीले रंग की। और पीले रंग के बारे में क्या बोला जा रहा है? पीला जैसे चमचमाता सूरज है। सूरज क्या होता है? सूरज किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। आप देखिए बाहर जाके ऊपर आसमान में जो सूरज दिख रहा है वो पीले रंग का है। और वो कैसा है? वो चमचमाता है, मतलब बहुत चमकदार है। ठीक है, तो पीले रंग का सूरज है। और पका आम और केला है। आप मुझे बताइए जो आम फल होता है वो कौन से रंग का होता है? पीले रंग का होता है। और केला कौन से रंग का होता है? केला भी पीले रंग का होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि सूरज का रंग है पीला और पका आम और पका केला ये क्या है? ये भी पीले रंग के हैं। ठीक है, समझ आया? आगे लिखा है सब्जियों में नींबू है और सूरजमुखी का फूल है।
नींबू कौन सी सब्जी होती है? क्या आपने नींबू खाया है? छोटा सा होता है, गोल गोल सा, और बहुत खट्टा होता है। तो वो जो नींबू होता है, छोटा सा गोल गोल सा, आप अपनी मम्मी को पूछिए कि मम्मी नींबू कहाँ रखा है, मैं उसे खाऊंगा। आपको अगर आप उसे जब चखेंगे तो वो बहुत खट्टा होता है, ठीक है, और वो नींबू पीले रंग का होता है, ठीक है। उसके अलावा सूरजमुखी का फूल है। मुझे बताओ सूरजमुखी का फूल कौन सा होता है? ये है सूरजमुखी का फूल। हमने सूरजमुखी के फूल के बारे में क्या पढ़ा था बच्चों? कि वो सूरज की तरफ उसका चेहरा रहता है, मतलब वो फूल जो है वो सूरज की तरफ रहता है, इसलिए उसका नाम है सूरजमुखी। और वो कौन से रंग का है? पीले रंग का है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? पीले रंग का सूरज है, पीले रंग का आम और केला है, और सब्जियों में नींबू पीले रंग का है, और है सूरजमुखी का फूल, ठीक है। पीले रंग के बारे में आया आपको समझ अच्छे से? चलिए अगला रंग देखते हैं कौन सा है। लाल, जैसे फलों में सेब है, खुशबूदार फूल गुलाब है, चेरी और लाल टमाटर है, और मेरी नाक पर फुंसी है। अब किसकी बारे में बात हो रही है? लाल रंग की। तो लाल रंग में हम किसकी बात कर रहे हैं? फलों में सेब है। सेब कौन सा फल होता है? जो एप्पल होता है उसे हम हिंदी में सेब बोलते हैं, ठीक है। तो सेब कौन से कलर का होता है? वो लाल होता है, ठीक है। तो जैसे फलों में सेब है वो लाल रंग का है, ठीक है। और खुशबूदार फूल गुलाब है। गुलाब का फूल पता है ना आपको? गुलाब का फूल लाल कलर का होता है और बहुत ही सुंदर और खुशबूदार होता है, ठीक है, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो गुलाब का फूल और सेब ये दोनों लाल रंग के हैं। और क्या है लाल रंग का? चेरी और लाल टमाटर है। चेरी, चेरी एक फल है, छोटी सी गोल गोल सी, हमने फलों में पढ़ा था ना कि चेरी एक छोटी सी, एक छोटा सा लाल कलर का फल होता है। और है लाल टमाटर। लाल टमाटर कहाँ दिख रहे हैं आपको? ये रहे लाल टमाटर, ठीक है। तो ये सारे जो फल और फूल है ये लाल रंग के हैं। और क्या है? और मेरे नाक पर फुंसी है, मतलब जो हमें फुंसी होती है वो कौन से रंग की होती है? वो भी लाल रंग की होती है, ठीक है। तो इस तरह हमने लाल रंग के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? कि सेब लाल का होता है, और खुशबूदार फूल गुलाब लाल होता है, टमाटर लाल होता है, चेरी, चेरी भी लाल होते हैं, और जो फुंसी होती है वो भी, ठीक है। समझ आया? चलिए अगला रंग देखें। हरा, जैसे हरी हरी ये घास है, मीठे मीठे मटर है, पालक और बंद गोभी है, और पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं। अब कौन से रंग की बात हो रही है? हरे रंग की। हरे में क्या है? हरे रंग का क्या होता है? जैसे हरी हरी घास है। घास क्या होती है? घास मतलब जो ज़मीन पे लगती है हरी हरी सी छोटी छोटी सी, तो वो घास जो है वो भी हरे रंग की है। उसके अलावा मीठे मीठे मटर हैं। मटर देखे हैं ना आपने? मटर क्या होते हैं? छोटे छोटे गोल गोल से होते हैं और वो बहुत मीठे होते हैं, तो वो मटर भी हरे रंग के हैं। उसके अलावा पालक और बंद गोभी है, ठीक है। पालक के जो पत्ते होते हैं, जो सब्जी होती है हम खाते हैं उसे, वो भी हरी सब्जी होती है, हरे रंग की, ठीक है। और बंद गोभी जो सब्जी है वो भी हरे रंग की होती है। इसके अलावा और हरा क्या होता है? पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं। पेड़ों पे पत्ते कौन से रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा हरे रंग में? कि हरी होती है घास, और मटर भी हरे होते हैं, और सब्जियों में पालक और बंद गोभी हरी है, और पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं, ठीक है। क्या आपको ये पूरी कविता अच्छे से समझ आई? तो हमने इसमें 4 अलग अलग रंगों के बारे में पढ़ा, और कौन सा रंग हमें कहाँ पाया जाता है, कहाँ दिखता है, ये सब पढ़ा, ठीक है। समझ आया? चलिए एक ये छोटी सी एक्सरसाइज है वो भी हम करते हैं।
इसमें लिखा है बेमेल शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। मतलब इसमें से कितने हैं, 1 2 3 4, 4 में से 3 जो है वो एक ही तरह के हैं और एक उसमें से अलग है, तो उस अलग को हमें ढूंढना है। ढूंढे फटाफट। चलिए, पहला है चूहा, फिर है बिल्ली, फिर है कुत्ता, फिर है मछली। अब मुझे बताइए इसमें से अलग कौन सा है? चूहा, बिल्ली और कुत्ता, ये सारे तो जानवर है जो धरती पे रहते हैं, और मछली कहाँ रहती है? पानी में। तो इसमें मछली अलग हुई कि नहीं? ठीक है, तो मछली अलग है। उसके बाद क्या है? दरवाज़ा, खिड़की, छत और पेड़। अब मुझे बताइए इसमें अलग कौन सा है? दरवाज़ा, खिड़की और छत, ये एक घर का हिस्सा है कि नहीं? और जो पेड़ है, पेड़ घर का हिस्सा नहीं, पेड़ जो है वो घर के बाहर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हुआ? इसका सही जवाब हुआ पेड़। ठीक है, ये जो है वो सबसे अलग है। अगला क्या है? चादर, घर, तकिया, गद्दी। अब मुझे बताइए इसमें चादर और जो तकिया है और जो गद्दी है, ये सारे एक बिस्तर का हिस्सा है। ठीक है, हम तकिए पे सर रख के सोते हैं गद्दी के ऊपर, और क्या हम चादर को ओढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग क्या हुआ? इसमें घर अलग हुआ। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्या है? साइकिल, कार, रास्ता, रेल। ठीक है, अब मुझे बताइए साइकिल, कार और रेल, इनके अंदर हम बैठ के कहीं जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन रास्ता जो है वो इन सब से अलग है, क्योंकि रास्ते के ऊपर हम बैठ तो नहीं सकते, हम रास्ते पे चलते हैं, तो रास्ता इसमें सबसे अलग हुआ। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट है दूध, पानी, लड्डू और छाछ। अब आप बताइए इसमें अलग कौन सा है? ये चारों खाने पीने की चीज़ें हैं कि नहीं? लेकिन इसमें से 3 चीज़ें हैं जिन्हें हम पी सकते हैं और एक है जिसे खा सकते हैं। तो वो कौन सा है मुझे बताइए? लड्डू को हम खा सकते हैं, तो लड्डू अलग हुआ, और दूध, पानी, छाछ को हम पी सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरी एक्सरसाइज क्लियर हुई? इसमें हमने अलग शब्दों को ढूंढ के उन्हें सर्कल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह आज जो हमने पढ़ा वो आपको सब आई होप समझ में आ गया हो, और हम लोग आने वाले वीडियो में और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू किड्स, बाय बाय।